अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मुझे उम्मीद होगी कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो कमेंट में जो सवाल किया गया है वो सवाल ये किया गया है कि अब हमको नमाज का मुकम्मल तरीक़ा सिखाया जाए, यानी कि जो पाँचों वक्त की नमाज होती है वो हमको मुकम्मल तरीके से बताई जाए। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है वो नमाज फ़ज्र को लेकर है कि नमाज फ़ज्र में कौन कौन चीज़ें सुन्नतें हैं और कौन कौन चीज़ें फ़र्ज हैं। तो नाज़रीन, अब हम आपको नमाज फ़ज्र का तरीक़ा बताएंगे, यानी कि नमाज फ़ज्र में कौन कौन सी चीज़ें फ़र्ज हैं और कौन कौन सी चीज़ें सुन्नतें हैं। तो नाज़रीन, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। देखिए नाज़रीन, नमाज फ़ज्र में 4 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें सुन्नत होती हैं और 2 चीज़ें फ़र्ज होती हैं। इसी तरीके से मैं आपको मुकम्मल तरीक़ा बताऊंगा और वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। देखिए नाज़रीन, अब हम नियत करती हैं 2 रकात नमाज फ़र्ज की। तो नियत किस तरीके से करना है? नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, हाथों को कानों तक ले जाए, फिर नियत बांध ले, फिर सना पढ़े, यानी कि सुबहाना। किस तरीके से पढ़ना देखिए, मैं बता दूं आपको कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जिसको अरबी नहीं आती हो तो वो हिंदी में याद कर ले। फिर उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद अल्हम्दु शरीफ पढ़े, यानी कि जिसको अरबी नहीं आती हो तो वो हिंदी में याद कर ले। फिर उसके बाद अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कुल हु अल्लाहु अहद, यानी कि कोई भी आयत मिला सकता है। तो हमको अगर कुल हु अल्लाहु याद है तो हम कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। देखिए, रुकुन में 3 दफ़े ये तस्बीह पढ़ेंगे, यानी कि सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये 3 दफ़े पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर हम लोग सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने से पहले कहेंगे रब्बना लकल हम्द। इस कहने के साथ साथ हम सजदे में चले जाएंगे। सजदे में 3 दफ़े ये तस्बीह पढ़ना है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ये 3 दफ़े ये तस्बीह पढ़ना है। फिर उसके बाद कायदा अखीरा में बैठ जाएंगे। और कायदा अखीरा में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूँ। कायदा अखीरा में बैठने के बाद हम अत्तहियातो पढ़ेंगे, यानी कि अत्तहियातो पढ़ने के बाद फिर हम उसके बाद दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हम अत्तहियातो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दोनों दुरूद पढ़ेंगे, यानी कि अल्लाहुम्मा सल्ली आला मुहम्मद। यूँ ये दरूद शरीफ पूरा हैगा, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर जिसको अरबी नहीं आती हो तो ये दुरूद जो हिंदी में भी आपके सामने हैगा, इसको याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आखिर में ये दुआ पढ़ लें। ये दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर लें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इसी तरीके से आपकी नमाज़ मुकम्मल हो जाएगी। नाज़रीन, मैंने नमाज फ़ज्र का आपको मुकम्मल तरीक़ा समझा दिया है, यानी कि एक ही रकात को लेकर मैंने आपको पूरा मुकम्मल तरीक़ा नमाज फ़ज्र का समझा दिया है। अगर मैं दोनों रकातों को लेता तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, तो इसलिए मैंने एक रकात को लेकर मैंने आपको मुकम्मल तरीक़ा समझा दिया है नमाज फ़ज्र का। नाज़रीन, मैं आपको एक बार ये बात और बता दूं कि नमाज फ़ज्र में 4 चीज़ें हैं और 2 चीज़ें सुन्नतें हैं और 2 चीज़ें फ़र्ज। तो इसी तरीके से अगर कोई शख्स आपसे पूछे कि नमाज फ़ज्र में क्या क्या चीज़ें सुन्नतें हैं और क्या क्या चीज़ें फ़र्ज हैं, तो आपको जवाब ये देना है कि नमाज फ़ज्र में सिर्फ़ 2 चीज़ें सुन्नतें हैं और 2 चीज़ें फ़र्ज। इसी तरीके से आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, ऐसे ही वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। अगर नाज़रीन आपको कोई मसला या मसाइल पूछना हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब आपको दूंगा।
तो नाज़रीन, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।